को जिम्मेदारी से हटाना और काई कबीले से निकालना आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं जानता हूँ अर्तुगरुल एक अजीम जंगजू और एक अजीम कमांडर है। हमने ये फैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए किया है। खुश आमदीद अर्तुगरुल साहब। कोई खुश आमदीद नहीं कुरकुत साहब। मैंने जो सुना है इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। मुझे उम्मीद है आप अपनी गलती को जल्द सुधार लेंगे। कौन सी गलती के बारे में बात कर रहे हैं अर्तुगरुल साहब? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, सीज़न 2 26 एपिसोड में आप देखेंगे अर्तुगरुल इब्नुल अरबी से अकेले में मुलाकात करते हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं तुम काफ़ी दुखी लग रहे हो। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मुझे कोई भी नहीं समझ रहा। मैं उन्हें आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते और उन सब ने मुझे अलग कर दिया है। इस पर इब्नुल अरबी कहते हैं इस बहादुरी के सफ़र पर तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त तुम्हारी तन्हाई है और तुम उनके समझने का इंतज़ार मत करो। चाहे तुम्हें कोई भी ना समझे लेकिन अपने ख्वाब उन सबको बताते रहो, लेकिन कभी नाउम्मीद मत होना। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं अब मेरा दिल ठीक हो गया है। इसके बाद वो इब्नुल अरबी से गले मिलते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान के पास कोबैक का खास आदमी कारबे आता है और नोयान को एक बहुत ज़रूरी खबर देता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का एक आदमी अर्तुगरुल को इस जगह पर भेजा है ताकि वो मंगोलों के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम कर सके और इसके बाद हम उन पर हमला कर सकें। ये सुनते ही नोयान फ़ौरन हमज़ा और तांगुत को बुलाता है। फिर नोयान हमज़ा को बुलाकर कहता है तुम्हें एक शिकार के लिए जाना होगा। एक गद्दार जिसका नाम अर्तुगरुल है उसको पकड़कर मेरे पास लाना होगा, लेकिन मुझे वो जिंदा चाहिए और अपने साथ अब्दुर्रहमान को भी लेकर जाओ। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल तुगदकिन से कहती है मेरे भाई गुमश्तकिन की बेटी गुंजगुल आ रही है और तुम अपने सिपाहियों के साथ जाओ और उसे मेहमान खाने से लेकर आओ। दूसरी तरफ तुर्गुत और दुगान गार पर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ हलीमा आती हैं और अर्तुगरुल के बारे में पूछती हैं, लेकिन हलीमा के काफ़ी पूछने के बाद वो दोनों अर्तुगरुल के बारे में कुछ नहीं बताते। फिर वो अपने घोड़ों पर सवार होकर गार की तरफ अपने कबीले से रवाना हो जाते हैं, लेकिन तुर्गुत और दुगान के अर्तुगरुल के बारे में कुछ न बताने पर हलीमा भी अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे निकल जाती हैं। इसके बाद मेहमान खाने में गुमश्तकिन की बेटी गुंजगुल और सुल्तान अलाउद्दीन का आदमी अर्तुगरुल मौजूद होते हैं। तभी वहाँ हमज़ा और अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि उन्हें नोयान ने अर्तुगरुल को पकड़कर लाने के लिए कहा था। फिर पहले वो पता लगाते हैं कि अर्तुगरुल कौन है और वो कहाँ बैठा है और अर्तुगरुल के बारे में मालूम होते ही वो उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान वो अर्तुगरुल के काफ़ी सिपाहियों को मार देते हैं। और इसके बाद वो अर्तुगरुल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हमज़ा सिपाहियों से कहता है इसको और गुंजगुल को बांध दो। इसके बाद अर्तुगरुल को गार में दिखाया जाता है और कुछ देर बाद वहाँ तुर्गुत और दुगान भी पहुँचते हैं। अर्तुगरुल उनसे पूछते हैं क्या गद्दार के बारे में कुछ पता चला? इस पर दुगान कहता है मुझे कोजाबश पर शक है, लेकिन उसे तो हमने मंगोलों से बचाया है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं हमें नोयान को शिकस्त देने के लिए गद्दार का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। इसके बाद हलीमा भी उनका पीछा करते हुए गार में पहुंच जाती हैं। अर्तुगरुल हलीमा को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हलीमा को वहां बैठने को कहते हैं। इसके बाद तुर्गुत और दुगान वहां से बाहर चले जाते हैं और हलीमा और अर्तुगरुल कुछ बातचीत कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमज़ा और उसके सिपाही गुंजगुल और अर्तुगरुल को बांध कर बाहर लाते हैं। इतने में तुगदकिन अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि आयतुल ने उसे गुंजगुल को वहाँ से लेने के लिए भेजा था। इसके बाद हमज़ा और तुगदकिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी लड़ाई के दौरान हमज़ा के सारे सिपाही मारे जाते हैं और इसके बाद हमज़ा और अब्दुर्रहमान खुफिया रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह तुगदकिन अर्तुगरुल और गुंजगुल को बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल तुगदकिन से पूछता है कि तुम कौन हो? इस पर जवाब में तुगदकिन अपने बारे में बताता है। इसके बाद तुगदकिन उनको लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। कबीले पहुंचकर अर्तुगरुल कहता है मैं पहले हैमाना से मिलना चाहता हूँ। फिर तुगदकिन अपने वालिद कुरकुतबे को सारे वाक़े के बारे में बताता है। फिर आयतुल गुंजगुल को अपने खैमे में ले जाती है और उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक शौहर ढूंढ लिया है। इस पर गुंजगुल पूछती है कि वो कौन है। आयतुल बताती है कि सुलेमान शाह का बेटा गुंदुगदू।
दूसरी तरफ अर्तुगरुश हैमाना से मुलाकात करता है। फिर वो मंगोलों के हमले में काई कबीले के नुकसान के बारे में अफसोस करता है। फिर वो अर्तुगरुल के बारे में बताते हुए कहता है अर्तुगरुल को कबीले से निकालने का फैसला बहुत गलत है। इस पर गुंदोगदू कहता है ये फैसला दोनों कबीलों के इत्तेहाद को कायम करने के लिए किया गया था और ये एक अर्जी फैसला है। फिर अर्तुगरुल बताता है मैंने अर्तुगरुल से एक अहम मसले पर ज़रूरी बात करनी है। अगर वो वापस आए तो उससे कहना कि वो मुझसे ज़रूर मुलाकात कर ले। इसी दौरान वहाँ कुरकुतबे और तुगलकीन वहाँ आ जाते हैं। फिर कुरकुतबे अर्तुगरुश को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन अर्तुगरुश उनको वहाँ देखकर बहुत गुस्सा होता है और उनसे कहता है अर्तुगरुल को कबीले से निकालने जाने के जिम्मेदार आप हैं। अर्तुगरुल ने नोयान के बारे में जो भी आपको बताया था वो बिल्कुल सही था और आगे सर्दियों में वो आपको जीने नहीं देने वाला। फिर वो कहता है अर्तुगरुल ही वो शख्स है जो नोयान जैसे जल्लाद से निपट सकता है। और एपिसोड 26 यहीं ख़त्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।